कन्नौज देश में रहने वाले एक ब्राह्मण थे, कन्नौजी ब्राह्मण। इनके पुत्र थे जिनका नाम था अजामिल। ब्राह्मण सदाचारी थे, भजन पूजन करने वाले, इष्ट को गुरु को मानने वाले। इनके पुत्र भी बड़े अच्छे हैं, पिता की सेवा करते हैं तन मन धन से। एक दिन की बात है जी, अजामिल जी जो हैं अपने पिता की कथनानुसार जंगल में हवन के लिए समिधा बीनने के लिए गई, फल फूल लेने के लिए गई। इन्होंने एक शूद्र को एक स्त्री के साथ सांसारिक क्रीड़ा करते हुए देखा। सांसारिक क्रीड़ा करते हुए देखा, इनका मन विचलित हो गया। इन्होंने मन में सोचा, न जाने इस संसार की क्रीड़ा में क्या आनंद है। इन्होंने फल फूल समिधा आदि वहीं फेंक दी और महाराज ये भी एक स्त्री को ले आए। उसके संग अपने घर को छोड़ के गांव से बहुत दूर बाहर लेने लगे। बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हो गए, पुत्री उत्पन्न हो गई और महाराज ये चोरी करने लगे। बड़े बड़े संत महंत जाते थे, उनके कमंडल को छीन लेते थे, किसी का छतरी चुरा लेते थे। जो बाबा जाते ना भंडारों खा खा के, उनके कमंडल को छीन लेते थे। झोला में जो लड्डू वड्डू धरे थे पारस के, उनको भी छीन लेते थे। बहुत दिन हो गए। एक दिन की बात है, इनके गांव में संतों की जमात आई, टोली आई। संतों की जमात आई। संतों ने कहा, इस गांव में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? सबसे पवित्र श्रेष्ठ ब्राह्मण का घर कौन सा है, बताइए। किसी ने हास उपहास में कह दिया, महाराज हमारे गांव में यदि सबसे श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण है तो अजामिल है वो, उसके घर चले जाइए आप। संतों ने वैसे ही किया। आज संत गए, सीताराम। महाराज आवाज लगाई बाहर से, देवी अरे बेटी कोई है घर में? अजामिल घर पर नहीं थे, वो तो तीतर मारने गए थे जंगल में। तीतर बटेर घर को शादी को। देवी बाहर आई, कौन? अरे बेटी हमें बाबा बहुत दूर से आए हैं, आज संतों की टोली तेरे घर आई है, हम आप प्रसाद आपके घर में ही पाएंगे। अब जी घबराई बेचारी, बोले हमारा घर तो अपवित्र है, हमारे यहाँ तो मांस मदरा न जाने क्या क्या धरा रहता है घर में, स्वामी जी का स्पेशल सामान। बोले संत जी रुकिए 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 रुकिए, आप थोड़ा। अंदर गई, जल्दी साफ करा, सुंदर बिस्तर बिछाया, आसन लगाए। संत जी यहाँ बैठे, संत बैठा दिए। बोले स्वामी जी कहाँ हैं? हमने गांव के बाहर पूछा था इस गांव में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का घर कौन सा है, तो गांव वालों ने कहा अजामिल ब्राह्मण का सबसे श्रेष्ठ पवित्र घर है। अजामिल ब्राह्मण कहाँ है? अब वो शर्माई बिचारी, कैसे बताऊं, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा दुराचारी है। थोड़ी देर के बाद अजामिल लौट के आए, हाथ में तीतर बटेर मार के इकट्ठे कर रखे थे। देवी ने समझाया, हटो हटो हटो, इनको फेंको बाहर। बोले क्यों? महाराज आज हमारा जीवन सुधरने वाला है, हमारे घर पर स्वयं संत बिना बुलाए पधारे हैं। संत का, भगवंत का, गुरुजन का आगमन हो जाए तो समझिए जीवन का कल्याण हो जाता है। आग लगी संसार में, झरझर बरसे आग, संत यदि होते नहीं तो जरमर तो संसार। पारस में अरु संत में बहुत अंतरा जान, जे छुए सुवर्ण करें और जे करें आप समान। बोले महाराज संत की कृपा हो गई है, आज हमारा जीवन सुधरने वाला, जल्दी फटाफट ना आओ, तिलक लगाओ माथे पे, पीरो लाल कचरोरी को, सुंदर धुले वस्त्र पहनो, जग्यो बबी डालो झूठे को। तुम जग्यो बबी तो पहनते नहीं हो, यज्ञो बबी कबाड़ की कोने में पड़ो भाई, और अब तो सो रहे हो तुम तो। यज्ञो बबी पहन लिया, चंदन लगा लिया स्नान करके, और सुंदर धुले वस्त्र पहने। देवी के कहने पर अजामिल आए, सभी संतों के चरणों में प्रणाम किया है और जोर जोर से रोने लगे हैं। बोले प्रभु आज मैं समझ गया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं,
सारा वृत्तांत सुना दिया। प्रभु, मैं सबसे निकृष्ट ब्राह्मण हूँ और मैं पवित्र नहीं हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। संतों ने बहुत सोचा, नाम जपिए। बोले भजन नहीं होता है। अरे माला झोली लेके नहीं, वैसे जप लीजिए। नहीं होता है महाराज। बोले अच्छा, तो तुम्हारे कितने पुत्र पुत्रियां हैं, बेटा बेटी कितने हैं? बोले महाराज दर्जनों हैं। क्या करोगे? उनके नाम भी बता दिए। प्राचीन समय में जो बेटा बेटी का नाम होता था, ठाकुर जी के नाम पे रखते थे। मदन मोहन, गोविंद, मुरारी, केशव। बेटी को नाम सरस्वती, लक्ष्मी है, आदि आदि। आजकल युग परिवर्तन हो गया। आज सैंडी, चिंटू आदि आदि नाम धरते हैं और ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। जहां तक हो सके अपने बेटा बेटी का नाम ठाकुर जी के नाम पे रखना चाहिए। शिक्षा मिलती है हमको इस चीज से। ये शिक्षा ये मिलती है कि हमको ठाकुर जी के नाम पर ही अपने बेटा बेटी का नाम रखना चाहिए। नाम पुकारा और ठाकुर जी ने सुन ली कभी हमारी तो बेदेही, वैष्णवी है, ऐसे ऐसे नाम है। हाँ, तो ठीक है, आपके एक पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रख देना। एक पुत्र हुआ कालांतर में, इसका नाम नारायण रखा गया। ये पुत्र से सोते हैं तो नारायण, जगते हैं तो नारायण, घूमते हैं तो नारायण, हर चीज में नारायण 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 करने लगे। रात्रि में सो रहे थे, जम के दूत इनको पकड़ने के लिए आए और ये अपने पुत्र को आवाज देने लगे, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। अपने पुत्र को पुकारने लगे। आवाज गई ठाकुर जी के धाम में। भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए, जाओ मेरा भक्त पृथ्वी लोक पे मुझे पुकार रहा है, उसकी रक्षा करो जाके। भगवान के विष्णु पार्षद आए, इनको देवदूतों का, विष्णु दूतों का संवाद हुआ और महाराज अजामिल खड़े देख रहे थे सब चीज को। दौड़े दौड़े गंगा जी में गए, हरिद्वार में जाके सब कुछ त्याग कर भगवान की ध्यान स्मरण किया और मुक्त संगम हरम पदम हरे और सब कुछ त्याग कर श्री ठाकुर जी के धाम की इन्होंने प्राप्ति करी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्राह्मणों को विद्या अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मणों को अपने नियम धर्म से रहना चाहिए। गोस्वामी जी ने मानस में चौपाई बताई हैं, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, 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 भज निज धर्म विषय लवलीना, तज निज धर्म विषय लवलीना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सोचिए विप्र जो वेद विहीना। प्रत्येक ब्राह्मण को वेद का अध्ययन करना चाहिए। जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर अन्य विषयों में लवलीन होते हैं, वो सोचनीय बताए हैं। जिस समय श्री भरत जी महाराज को शोक हो रहा था पिता के जाने पर कि पिताजी चले गए, तो उनके गुरु ने बड़ी सुंदर उनको व्याख्या बताई कि बेटा भरत, तू फालतू में सोच कर रहा है अपने पिता के बारे में। अरे सोचना तो उनको चाहिए जो इन इन चीजों में नहीं होते। सोचिए विप्र
जो नीति ना जाना, सोचिए विप्र जो नीति न जाना, जिन ना प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिन ना प्रजा प्रिय प्राण समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। सोचना उसको चाहिए जो राजा नीति नहीं जानता हो। सोचना उस कृपण को चाहिए जो धन होने के बाद भी दान नहीं करता हो। सोचिए सूत्र विप्र अवमानी आदि आदि। तो ब्राह्मण का जो कर्म है, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। केवल ब्राह्मण का काम दान लेना ही नहीं है कि दुनिया को ठगते रहो लेते रहो, उसका कर्म दान देना भी है। ये 6 कर्म है आदि आदि। इति जातुषु निर्वेदा क्षण संगेन साधुषु गंगाद्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनम। सब कुछ त्याग कर इन्होंने भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करी और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।